मूवी की शुरुआत में हम मार्क नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। फिर मार्क अपनी एक फ्रेंड के करीब जाने की कोशिश करता है। पहले तो वो लड़की मार्क में इंटरेस्ट दिखाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मार्क से वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद मार्क वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। अगली सुबह मार्क की माँ उसे बताती है कि आज उसके अंकल जीना नाम की लड़की को उनसे मिलाने के लिए लाने वाले हैं। फिर मार्क अपनी माँ के साथ मिलकर घर की साफ सफाई करता है। आगे हम पूरी फैमिली को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ मार्क के अंकल जीना को सबसे मिलाते हैं। दरअसल मार्क के अंकल की ये दूसरी शादी है। सभी की नजरें जीना पर ही थी क्योंकि उसने बहुत छोटे कपड़े पहने थे। डिनर के बाद मार्क अपनी फ्रेंड से इसी बारे में बात कर रहा होता है कि जीना ने कितने छोटे कपड़े पहने थे। तभी वहाँ मार्क की मॉम आती है और कहती है कि हमें जीना के कल्चर के बारे में नहीं पता, शायद वो जिस जगह से आती है वहाँ ऐसे ही कपड़े पहनते होंगे, इसलिए हमें उसके कपड़ों से उसे जज नहीं करना चाहिए। इस बात पर मार्क भी एग्री करता है। आगे हम मार्क और उसकी पूरी फैमिली को एयरपोर्ट पर देखते हैं। दरअसल जीना की पहली शादीशुदा बेटी वहाँ उनसे मिलने आने वाली है। जीना की बेटी का नाम नताशा है। जब मार्क पहली बार नताशा को देखता है तो वो उस पर फिदा हो जाता है। आगे हम मार्क को देखते हैं जो कि ड्रग्स डिलीवरी का काम कर रहा होता है। दरअसल वो ये सब थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए कर रहा था क्योंकि अभी उसकी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही होती हैं। फिर कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना की शादी हो जाती है। फिर जब सभी लोग मार्क के घर पर लंच कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि नताशा वह बहुत बोर हो रही है। जब मार्क की मॉम ये देखती है तो वो मार्क से नताशा को पूरा घर दिखाने के लिए कहती है। मार्क नताशा को पूरा घर दिखाता है। फिर वो नताशा को अपने रूम में ले जाता है। रूम में पहुँचते ही नताशा मार्क से खुलकर बात करने लगती है और पूछती है कि क्या तुम कभी इस रूम में किसी लड़की को लेकर आए हो। इस पर मार्क कहता है कि तुम मेरी कजिन सिस्टर हो और तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए। इस पर नताशा कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैंने अभी तक 100 से ज्यादा लड़कों के साथ मजदूरी की है। बातों ही बातों में नताशा मार्क को उसके साथ मजदूरी करने का ऑफर देती है। मार्क कहता है कि तुम मेरी कजिन सिस्टर हो और मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। नताशा कहती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और मेरी मॉम ने तुम्हारे अंकल से सिर्फ उनके पैसे के लिए शादी की है। मार्क नताशा की बातें सुनकर शॉक रह जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। कुछ दिन बाद मार्क की माँ उससे नताशा को साथ घुमाने के लिए कहती है क्योंकि उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो पूरा टाइम घर पर ही रहती है। फिर अगले दिन मार्क नताशा से मिलने के लिए उसके घर जाता है जहाँ जीना उसका वेलकम करती है। जैसे ही नताशा को पता चलता है कि मार्क उसे लेने आया है, वो जल्दी से मार्क के साथ बाहर चली जाती है। फिर मार्क नताशा को उसके फ्रेंड रूफस के घर ले जाता है। दोस्तों रूफस वही है जिसके लिए मार्क ड्रग्स डिलीवरी का काम करता है। रूफस को नताशा बहुत पसंद आती है। फिर घर लौटते वक्त नताशा मार्क से रूफस के बारे में पूछती है क्या वो घर में अकेला रहता है। मार्क कहता है कि रूफस के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है। फिर दोनों बहुत घूमते हैं और शाम होने पर मार्क नताशा को उसके अपार्टमेंट के नीचे छोड़ने आता है। नताशा कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। फिर अगले दिन नताशा मार्क के घर आती है और दोनों साइकिल लेकर बाहर घूमने निकल जाते हैं। इस दौरान मार्क ड्रग्स डिलीवरी का काम करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि नताशा को कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि नताशा उसकी सोच से ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि वो समझ जाती है कि मार्क ड्रग्स डिलीवरी का काम कर रहा है। तो वो मार्क से पूछती है कि क्या तुम ये काम करके अच्छा पैसा कमा लेते हो। इस पर मार्क कहता है कि मैं इस काम से सिर्फ अपना खर्चा निकाल पाता हूँ। फिर नताशा कहती है कि आज तक मैंने ड्रग्स ट्राई नहीं किया है, लेकिन अब मेरा ड्रग्स ट्राई करने का मन है। आगे हम नताशा को मार्क की फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। फिर मार्क और उसकी मॉम नताशा को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने जाते हैं। नताशा फिर अगले दिन मार्क के घर आती है। मार्क ने पहले से ही नशा करने का पूरा इंतजाम कर रखा था। फिर कुछ देर बाद नताशा मार्क से पूछती है कि क्या वो उसका लैपटॉप यूज कर सकती है। मार्क हाँ कर देता है। जैसे ही नताशा मार्क का लैपटॉप ऑन करती है उसमें एक अडल्ट वीडियो चलने लगती है। मार्क नताशा से तुरंत वीडियो बंद करने को कहता है। नताशा वीडियो बंद कर देती है, लेकिन फिर वो मार्क को अपनी प्राइवेट फोटोज दिखाने लगती है, जिसे देखकर मार्क शॉक्ड रह जाता है। अब नताशा फिर मार्क को उसके साथ मजदूरी करने का ऑफर देती है। मार्क इस पर कुछ कह नहीं पाता और नताशा उसके करीब आती है और दोनों वहीं पर ही मजदूरी करते हैं। मजदूरी के बाद नताशा मार्क को बताती है कि पहले वो पैसे कमाने के लिए कई लोगों के साथ मजदूरी करती थी। एक दिन मेरी फ्रेंड को इस बारे में पता चल गया और उसने मेरी मॉम को सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें मेरे पैसे चाहिए थे और वो मेरे सारे पैसे रख लेती थी। फिर इस सब के बाद नताशा और मार्क काफी क्लोज आ जाते हैं और साथ में काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दोनों पार्टी और कई जगह घूमने जाते हैं। नताशा
नताशा को ये सब बहुत पसंद आ रहा था और वो अपना ज्यादातर टाइम मार्के के साथ स्पेंड करने लगती है। फिर एक दिन मार्के की मॉम कहीं बाहर चली जाती है और नताशा से कहती है कि उसे रात में मार्के के साथ सोना होगा। भाई ये सोना तो सोने पर सुहागा हो गया। फिर रात में नताशा मार्के को गुड नाइट का मैसेज करती है। फिर थोड़ी देर बाद वो मार्के के रूम में आती है और उससे कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही और दोनों बाहर गार्डन में जाकर बैठकर बातें करते हैं। नताशा मार्के से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, काश मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता पाती। अब हम समझ सकते हैं कि नताशा को मार्क से प्यार हो गया है और वो अब मार्के के साथ रहना चाहती है। इस पर मार्क कहता है कि तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकती हो। नताशा कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही है, उनका अभी भी मेरे पहले फादर के साथ अफेयर चल रहा है। जब तुम्हारे अंकल काम पर जाते हैं तो वो उनके साथ फोन पर बात करती हैं। ये बात मैंने तुम्हारे अंकल को भी बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया क्योंकि मेरी मॉम ने उन्हें बताया था कि वो अपनी माँ से फोन पर बात करती है। फिर अगले दिन नताशा की मॉम मार्क के घर आती है और नताशा से उसके साथ घर चलने को कहती है, लेकिन नताशा जाने से मना कर देती है और कहती है कि उसे यही अच्छा लग रहा है। इस पर नताशा की मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो और तुम्हारे और मार्क के बीच क्या चल रहा है। ये सुनकर नताशा गुस्से में अपनी मॉम पर ही अटैक कर देती है। ये देखकर मार्क की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो नताशा को उसकी मॉम के साथ घर जाने को कहती है। नताशा के जाने के बाद मार्क की मॉम कहती है कि नताशा अब इस घर में कभी नहीं आएगी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। नताशा से नहीं मिलने की वजह से मार्क अब उदास रहने लगता है। अब हम समझ सकते हैं कि मार्क को भी नताशा से प्यार हो गया है। मार्क अपने आप को रोक नहीं पाता और नताशा से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, लेकिन जीना उससे मिलने नहीं देती और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नताशा का पहले भी कई लड़कों के साथ चक्कर रह चुका है। ये सब सुनकर मार्क घर वापस आ जाता है, लेकिन अभी भी वो नताशा को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। फिर नताशा रात में मार्क को मिलने के लिए बुलाती है। नताशा अपना सारा सामान भी लेकर आई थी क्योंकि उसने अपनी मॉम से परेशान होकर घर छोड़ दिया है। नताशा कहती है कि अब वो ये जगह छोड़कर फ्लोरिडा जा रही है। नताशा कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और दोनों अलग हो गए हैं क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे तुम्हारे अंकल के साथ मजदूरी करते हुए पकड़ लिया था। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को छोड़ दे, नहीं तो वो तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद कर देती। ये सब सुनकर मार्क को बहुत बुरा लगता है और वो नताशा को अपने घर ले जाता है। फिर अगली सुबह मार्क नताशा को अपने सेब किए हुए पैसे देता है ताकि वो फ्लोरिडा जा सके और नताशा वहाँ से चली जाती है। फिर मार्क के घर पर उनकी फैमिली मीटिंग होती है जहाँ इस बारे में डिस्कशन होता है कि किस तरह मार्क के अंकल ने जीना को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं पता थी और मार्क भी उन्हें कुछ नहीं पता था। इस दौरान रूफस मार्क को कॉल करता है, लेकिन मार्क उसका कॉल रिसीव नहीं करता। फिर कुछ दिन बाद मार्क रूफस से मिलने के लिए उसके घर जाता है जहाँ वो नताशा को देखता है। इस पर रूफस कहता है कि उसने यही बताने के लिए उसे कॉल किया था, लेकिन उसने उसका एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। फिर रूफस कहता है कि नताशा उससे नफरत करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसे धोखा दिया है और वो फ्लोरिडा से ज्यादा यहाँ खुश रहेगी। फिर नताशा मार्क को गुस्से में देखती है और मार्क भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और यह मूवी खत्म होती है।